अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1301 दिन हो गए। तारीख 30 मई सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। दृष्टा दृश्य के अभ्यास में दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। जो साधक ज्यादा दिनों से मेरे साथ इस साधना को कर रहे हैं उनको लगभग ये महसूस हो रहा होगा कि श्वास अलग है और मैं स्वयं उस श्वास का प्रयोग करने वाला श्वास से मैं अलग हूं। जब श्वास अलग महसूस हो रहा है तो श्वास में जो कुछ दिखाई दे रहा होगा वह भी तो देखने वाले से अलग होगा, यानी मैं से अलग होगा। जैसे श्वास में सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये 6 चीजें दिखाई देती हैं। दूसरी चीजें, इन नाक, श्वास और मैं, ये 3 चीजें भी अलग अलग दिखाई दे रही हूँ। नाक मेरा है, श्वास हवा है और मैं नाक के माध्यम से श्वास को अंदर लेकर के बाहर छोड़ रहा हूं। इस वातावरण में पूरा हवा भरा हुआ है। इसी में से कुछ हवा नाक के माध्यम से
मैं अपने भीतर लेता हूं, जिसको प्राणवायु भी कहते हैं और जीवन भी कहते हैं और ऑक्सीजन भी कहते हैं अंग्रेजी में। यानी शरीर और मैं के बीच में जोड़ने वाला जो है वह है मेरा श्वास। तो शरीर का अंग हो गया नाक, और इसी नाक के अंदर में भीतर नली है, जिसके माध्यम से फेफड़े तक मेरा श्वास जाता है। मैं जब श्वास लेता हूं तो पेट फूलता है, छोड़ता हूं तो पचकता है। यह सब भी अलग अलग महसूस होता है। किसको? जो इसका प्रयोग करने वाला है, शरीर का, और प्रयोग करने वाला ही मैं हूं। तो मैं को मैं तक पहुंचने के लिए जो मैं से अलग है, उन सब को अलग ही देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, और अलग की वस्तु को अलग करना ही होगा। तो जो शेष बचेगा वही मैं हूं, और शेष जो मैं बच रहा हूं वह मैं अपने आप में शुद्ध हूं, अपने आप में स्थिर हूं, अपने आप में शांत हूं, और मैं अपने आप में ही एक रस भी मैं हूं। अभी इसी एक रसता को बनाए रखने के लिए अलग की वस्तुओं को अलग से देखिए, जानिए, समझिए, और उसे अलग जैसे है वैसे उसे अलग कर दीजिए। तो जो शेष बचेगा वही आप स्वयं हो। समाधि लगानी है। समाधि लगानी क्या, समाधि में 24 घंटे रहना है। समाधि लगाएंगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, सिर्फ ज्यादा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसमें तनाव शरीर में मिलने लगता है, नसें चढ़ने लगती हैं, मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, शरीर को नाना प्रकार से कष्ट महसूस होता है। तो तनाव नहीं लेना है, सहज में रहना है। तो सहज में रहने के लिए सहज जैसा क्रिया करना होगा, और सहज यही है कि जो मेरे से अलग है उसे अलग ही देखना है, जानना है, समझना है, और अलग की वस्तु को अलग कर ही देना है। अलग करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है जहां सिर्फ मैं ही मैं रहता है, वहां और कुछ नहीं रहता। और ये प्रतिदिन की क्रिया है, सभी लोग उसको करते हैं, लेकिन अज्ञानता में, उनको उसका ज्ञान नहीं है। शरीर, शरीर की इंद्रियां और मन इसी में उलझा हुआ है, और इसी से वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। और जैसे जैसे श्वास अलग होता जाएगा, श्वास में क्या मिल रहा है वह भी अलग होता जाएगा, और उसके अलावा जो कुछ भी अलग आपको महसूस होता होगा, अलग की वस्तु अलग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जैसे प्याज, आप उसको छिलते जाइए, छिलते जाइए, छिलते जाइए, छिलते जाइए, छिलते जाइए, देखिएगा अंत में कुछ नहीं मिलने वाला है। केले का पेड़, इसको स्तंभ बोलते हैं, केले के पेड़ को आप देखेंगे तो केले के पेड़ को भी आप छिलते जाइए, छिलते जाइए, छिलते जाइए, छिलते जाइए, तब में कुछ नहीं मिलेगा, बस छिलका ही है। छिलका उतार दो, कहीं पेड़ है ही नहीं।
वो तो सबके संयोग से तीसरा एक डंठल निकलता है जिसमें केले की फली लगती है। ऐसे ही भीतर तीसरा एक मन है जिसमें अनेकों प्रकार के फल लगते हैं। केले में तो एक प्रकार का फल लगता है, लेकिन यहां अनेकों प्रकार का फल लगता है, जिसको कामना कहते हैं, इच्छा कहते हैं और वासना कहते हैं। हमें इसी से अपने आप को मुक्त करना है, अलग करना है। कैसे होगा? तो अनादिकाल से शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग और मैं उसका प्रयोग करने वाला, ये सब एक ही में चीनी पानी की तरह घुल गए हैं। जैसे चीनी में आप पानी डाले, घुल गया, नींबू डाले और तमाम तरह की जिसे शरबत को पीना होता है, शिकंजी वगैरह इत्यादि जो नाम लिए जाते हैं, उसमें आप देखेंगे कि तमाम प्रकार की चीजें मिला करके तब पी जाती है। तो उसका स्वाद ये जीभ अलग तरीके से लेता है। खटरस को बोलते हैं, खटरस। तो ऐसे ही जो मैं हूं, अनेकों चीजें मिला करके मैं उसी में सुख दुख का अनुभव करता हुआ अनादिकाल से अब तक चला रहा हूं। अब थोड़ा सा संत महापुरुषों के माध्यम से कुछ जानकारी हुई कि ये शरीर, इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग मैं नहीं हूं, ये सब प्रकृति का है। प्रकृति आपको उलझा रखी है अपने आप में, आपको मिला करके। तो अब क्या करना है? प्रकृति को अलग कर देना है, जो शेष बचेगा वही मैं हूं, और उसी शेष मैं में ही मैं को स्थिर कर देना है। धीरे धीरे चलेंगे, जैसे जैसे चंचल मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत रह करके अपने आप में जाने का क्रिया करता होगा, निश्चित तौर पे एक समय ऐसा आएगा, अभ्यास करते करते आपकी अपनी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। जो मैं से अलग है, तृण बराबर भी, वो सब अलग हो जाएगा और शेष अपने आप में आप स्थिर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, शांत रह करके अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। सद्गुरु कबीर हठ योगियों को समझाते हुए बताते हैं, सहज समाधि उन्मन जागे, सहज मिले रघुराई। सहज समाधि, समाधि का तात्पर्य सम धन आदि। आदि और व्याधि दो चीजें, दो शब्द हैं और दोनों को सुख और दुख के रूप में जाना जाता है। तो सहज समाधि, सहज में समाधि लगे, सम धन आदि, सम माने बराबर, आदि और व्याधि, सुख और दुख, सुख और दुख के मध्य में स्थिर रहने वाला समाधिस्थ होता है। वो व्यवहार भी करेगा तो समाधि में रहेगा, और समाधि में जब बैठेगा तो समाधि में रहेगा ही। क्योंकि शरीर में जब तक रहेगा, प्रारब्ध है इसमें। अब शरीर के सभी अंगों को अलग समझ रहा है, अलग करने का अभ्यास भी कर रहा है व्यवहार काल में भी। तो आंख के सामने जो भी दृश्य पड़ेगा, वह दृश्य मेरे आंख से अलग है और आंख उस दृश्य से अलग है, और ये दोनों मैं से अलग है। अगर अलग होता नहीं मैं से, तो ये महसूस कैसे होता, या प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखाई कैसे देता? बहुत सूक्ष्म विषय है ये, जो वास्तव में लगन पूर्वक अपने आप को जानने का प्रयास करेगा,
और जिसके अंदर में तीव्र वैराग्य होगा और अपने आप में अपने आप को स्थिर करने का ललक होगा, वही इस चीज को समझ पाएगा। नहीं तो हमारी उपनिषदें, हमारे शास्त्र सब इसी साधना से ही भरा पड़ा है। अब वो साधना जो जिन ऋषियों ने किया है, उन ऋषियों ने ही स्टेप बाय स्टेप सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच में ग्रंथ के रूप में रखे हैं। अब हम सही तरीका तो पाते नहीं, खाली पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो पढ़ लेने से, याद कर लेने से मेरी अपनी स्थिति मजबूत नहीं होगी, बल्कि स्थिति और कमजोर होती है हमारी, क्योंकि वाचालता सिर्फ आ जाती है, स्थिरता नहीं आती। वाचालता से शरीर, इंद्रियां, उसके विषय, उनके भोग और मन सब के सब चंचल हो जाते हैं। यहां तक कि मन की बात, चित्त भी चंचल हो जाता है। वो अनुसंधान नहीं कर पाता, क्या सही क्या गलत। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, क्या करूं क्या ना करूं, संशय में पड़ जाता है। और उसी संशय में ही कर्म हो जाता है। और कर्म होता है तो लिखा कि संशयात्मा विनश्यति। कर्म जैसे करेगा उसका परिणाम उसको पता नहीं है, स्थिर नहीं है अपने आप में, तो कर्म करते समय उसका जो परिणाम आता है तो चिल्लाता है। वहां उसको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलता, क्योंकि कर्म करने से पहले ना उसने कर्म के बारे में जाना, ना कर्म के बारे में किसी से समझा, और नहीं कर्म मेरे से अलग है, उसका प्रतिफल जो परिणाम के रूप में मुझे मिलेगा सुख और दुख के रूप में, वह भी मेरे से अलग है, ये भी नहीं हम समझ पाए। करना क्या है? बस केले के स्तंभ और प्याज की तरह बस उसे उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते। पहले देखो, जानो, समझो कि वह मेरे से अलग हैं। जैसे ही अलग महसूस हो बस तुरंत उसे उतार दो। और उतरने के बाद की जो स्थिति हमारी बनती है उसी को मजबूत करो, यानी अभ्यास करो। तो धीरे धीरे आपकी अपनी स्थिति मजबूत होती जाएगी। जो साधना काल में बैठ करके अनुभव करिए, उसे व्यवहार काल में दृष्टा दृश्य के अभ्यास में उसको अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, अलग करते जाओ। तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, और जब सूक्ष्मोत्तर में पहुंच जाएंगे तो उसका परिणाम ही है सूक्ष्मोत्तम। और सूक्ष्मोत्तम में हम प्रतिदिन जाते हैं, जिसको हम एक शब्द कहते हैं नींद। लेकिन उसके बारे में ना हम जानते हैं, ना हम देखते हैं, ना समझते हैं, और ना ही किसी से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये नींद है क्या। यह भी एक प्रश्न है, ये नींद है क्या। नींद लेना क्यों अनिवार्य है, और न चाहते हुए भी नींद क्यों आती है। तमाम ऐसे प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का, गूढ़ प्रश्नों का, तमाम ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं जिन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर अभ्यास करने से ही होगा, वह भी दृष्टा और दृश्य का अभ्यास। जो कुछ भी हमें आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, हाथ से कुछ कर रहे हैं, लिंग से कुछ भोग रहे हैं, सब कुछ अलग है। बस खाली अलग करते जाओ, ना सुख रह जाएगा ना वहां दुख रह जाएगा, तो सुख दुख का उपभोग करता सिर्फ शेष रह जाएगा। प्रकृति में महसूस भी होता है, क्योंकि महसूस करता भी मन है, और मन भी प्रकृति है, वो भी एक इंद्रिय है। वहां जब
ऊपर मतलब अति सूक्ष्म की ओर जब बढ़ेंगे तो यहाँ दृष्टा दृश्य का अभ्यास भी अपने आप में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दृष्टा दृष्टा अपने आप में शेष बच गया, दृश्य का अभ्यास ही नहीं होगा, क्योंकि दृश्य अलग है ये महसूस हो गया। तो देखेगा किसको? देखने वाला जब अपने आप में स्थिर हो गया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं दसहूं द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। तो सहज समाधि उन्मन जागी, सहज मिले रघुराई। उन्मन क्या है? हठ योगियों के 10 मुद्राओं में से एक मुद्रा है। और ये मुद्राएं प्रकृति में होती हैं। पंच तत्व को अपने बस में करने के लिए 5 तो अलग हैं और 5 अलग हैं, यानी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय को अपने बस में करने के लिए अभ्यास कराया जा रहा है, कराया जाता है, मुद्राएं कराई जाती हैं। और जो वायु है इसमें भी हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्राणवायु है। प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। 5 प्रकार की प्राणवायु हैं। इन 5 प्रकार के प्राणवायु से अपने को मुक्त करना है। तो ये चीजें धीरे धीरे होंगी, एक बैग नहीं हो पाती हैं। तो उन्मनी एक खिचड़ी मुद्रा है, एक मुद्रा है जिसमें दोनों आंखों से इसी नाक के ऊपर देखा जाता है और भावों को चढ़ाया जाता है। ये इसको उन्मनी कहते हैं। और ये आंख और भाव और देखने की दृष्टि, ये तीनों ही अलग 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 हैं। और ये जो प्रयोग करता है इन सब से अलग है। तो सहज मिले रघुराई, सहज में ही आप रघुराई, रघुराई मतलब अपने आप को, राजा को, सबके वंशजों के जो मूल होते हैं उनको, शरीर, शरीर की इंद्रियां, इनकी क्रियाएं, ये सब वृक्ष हैं, वंश हैं, इनका जो मूल है नीचे जड़, वो स्वयं मैं के रूप में प्रस्तुत होता है और कुछ नहीं। और वह बचता, वहां कोई क्रिया नहीं रहती, बस शेष सिर्फ वही बच जाता है, सब अलग हो जाता है। और उसी शेष मैं में स्थित होने के लिए ही यह अभ्यास कराया जा रहा है कि मैं स्वयं अपने आप में जो हूं उसे मैं देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं और उसी में हो करके रह जाऊं, ताकि मैं इस शरीर, शरीर के इंद्रियों, उनके विषय, उनके भोगों से मुक्त हो सकूं।